दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा कादिर मुतलिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी मदह सराई करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, गुज़री रात के लिए जिसमें तूने हमें संभाले रखा और एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में हमें अता कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। इस दिन के आगाज़ से ही सारे दुनियावी काम काज शुरू करने से पहले हम अपने आप को तेरे पाक चरणों में सुपुर्द करते हैं और ये चाहते हैं कि खुदावंद तू आज सारा दिन अपनी पाक मर्ज़ी के मुताबिक अपनी खुशखबरी की मुनादी के लिए इस्तेमाल कर। और आज सुबह सवेरे तेरी हजूरी में झुकते हैं, तू अपने पाक कलाम की रोशनी से हमें मुनव्वर कर दे ताकि हम खुदावंद आज सारा दिन तेरे अच्छे एलची बनकर तेरी रोशनी बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें। इबादत के सारे माहौल में तो हमारा हादी और मददगार बन। जितने अजीज़ तेरे घर में पहुंच चुके हैं इन सबों को, और जितने आना चाहते हैं अभी तक नहीं आए, उन सबों को भी तेरे पाक चरणों में लाते हैं। और जितने अजीज़ अपने घरों में बैठ के तेरी दुआ में शामिल हैं, खुदा तू उन सबों पर भी अपना रहम कर। तेरे पाक चरणों में झुकना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। और अभी वक्त है कि हम खुदा उनकी सिताइश करें। तो भाई आशिर आज हमारे साथ मौजूद हैं जो खुदा उनकी सिताइश करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, मैं चिराग हूँ, वो पेश करेंगे। उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से।
بنا ہوں اس کے کلام سے اور زندگی کے پیغام سے ہے ایمان کی آگ لگی میری روح میں میری جان میں ہے ایمان کی آگ لگی میری روح میں میری جان میں مجھے کیا بجھائے گیاں دیا مجھے کیا بجھائے گیاں دیا میں ہوں پاک روح کے ایمان میں چراغ یسوع نام کا جلتا ہوں اس کی شان میں فرزند ہوں روح خدا کی پسند ہوں میں نور کا فرزند ہوں روح خدا کی پسند میری روشنی نے جنم لیا ایک راستی کے مکان میں میری روشنی نے جنم لیا ایک راستی کے مکان میں مجھے کیا بجھائے گیاں دیا مجھے کیا بجھائے گیاں دیا میں ہوں پاک روح ایمان میں چراغ ہوں یسوع نام کا جلتا ہوں اس کی شان میں چراغ ہوں یسوع نام کا جلتا ہوں اس کی شان میں
चंद लम्हों के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। सभी सर खुदावंद के कुदूस चरणों में झुकेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे इस खास फजल के लिए कि तूने आज हमारी ज़िंदगी में ये मुमकिन कर दिया कि हम सुबह सवेरे दिन का आगाज़ तेरे पाक और कुदूस नाम से कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं इस ख़ास तौफ़ीक के लिए कि हमने तेरी तारीफ़ की। तेरा शुक्र करते हैं तमाम हाज़रीन के लिए और ये चाहते हैं कि आज सुबह सवेरे तेरे पाक चरणों में झुकना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आज जब तेरे कलाम को तेरे कलाम का वक्त हो गया है और तेरे कलाम को जब हम सुनने वाले हैं, तेरे कलाम को सुनना तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम में से आज के मखसूस विर्द को सुने। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 11वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर एक की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा की होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक बार फिर हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे।
खुदा कादर मुतलिक हम अपने जहनों को, दिलों को तेरे पाक चरणों में लाते हैं और ये चाहते हैं कि हमें जहनी दिली वुसअत अनायत कर, ताकि हम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी समझ से नहीं, बल्कि तेरी पाक मर्जी के मुताबिक पाक रूह के वसीला से जैसा तू चाहता है वैसा ही तेरे कलाम को समझे और इसे अपने दिलों में जगह दें और अमली तौर पर इसे अपनाने वाले बने। आज चाहते हैं कि तू हम सबों को ये कुव्वत दे कि तेरे कलाम को सीखे और तुझसे बरकत पाएं। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुदूस नाम में मांगते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि एक बार फिर खुदावंद ने हम सबों को ये तौफीक दी कि सुबह सवेरे हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर हाजिर हों और फिर एक और नया दिन खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में हमें अता किया। कल से हमने मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़त को जो उसने फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा उसको बाकायदा तौर पर सीखने के लिए शुरू किया है ताकि सुबह सवेरे हम खुदा के कलाम को सीख सकें। कल हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे थे कि ये ख़त मुकद्दस पौलुस रसूल ने लिखा है और मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में और फिलिपियों की इस कलीसिया के बारे में हमने ये सीखा था कि ये कलीसिया बड़ी सखी थी। ये कलीसिया मुकद्दस पौलुस रसूल को माली तौर पर बहुत ज़्यादा मदद करती थी और ये कलीसिया खुदावंद के कलाम से भी बड़ी दिलचस्पी रखती है। और इसमें हमने जिक्र पढ़ा मुकद्दस तीमुथियुस का भी जिक्र है, पहली ही आयत में जिक्र है। और हमने ये जाना कि मुकद्दस पौलुस रसूल की उम्र का तकाजा जब हम लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो वो बुजुर्ग है और मुकद्दस तीमुथियुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो नौजवान है। हमने कल बड़े वाज़े तौर पर इस बात को जाना कि कलीसिया में रहनुमा का होना और बुजुर्ग रहनुमा का होना और तजर्बेकार बुजुर्ग का होना, रहनुमा का होना, ये कलीसिया के लिए बड़ा ही बरकत का बाइस है। और इसी के साथ जितना अहम है कि कलीसिया में बुजुर्ग और तजर्बाकार खुदा का खादम हो, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि साथ नौजवान क़यादत को भी बाकायदा तौर पर खुदावंद की खिदमत करना सिखाई जाए। और यहाँ पे खुदावंद के इस खेत में हमें जिक्र मिलता है मुकद्दस पौलुस रसूल का और मुकद्दस तीमुथियुस का। एक शख्स बुजुर्ग है और एक नौजवान है, और जो नौजवान है वो खुदा की खिदमत से जोश से भरा हुआ है और जो बुजुर्ग है वो हिकमत से भरा हुआ है, वो तजर्बे से भरा हुआ है। यानी जोश और तजर्बे का इकट्ठ है यहाँ पे। और फिर जो नौजवान है वलवला है उसकी जिंदगी में, और जो बुजुर्ग है हिकमत है। और जोश के साथ, वलवले के साथ, जवानी के साथ तजर्बा और हिकमत की बड़ी अहम ज़रूरत होती है। और जब हम बात करते हैं खुदा के खादमों की, बुजुर्ग खादमों की, वो कलीसिया के लिए बरकत का बायस होते हैं। और जो नौजवान हैं वो कलीसिया का मुस्तकबिल होते हैं। और बड़ा ही लाजम है कि खुदा की खिदमत के लिए नौजवानों को ख़ास तौर पर तरबियत दी जा सके। आज का मखसूस विर्द जो हमारे सामने पढ़ा गया, मुकद्दस पौलुस रसूल एक फरीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है और मूसवी शरीयत का बड़ी सख्ती के साथ उसकी पाबंदी करता है। लेकिन यहाँ पे आज के इस मखसूस विर्द में उसकी ज़िंदगी का ये पस मंज़र है कि वो फरीसी तबके से ताल्लुक़ रखता है। उसकी ज़िंदगी का पस मंज़र है कि वो शरीयत पर बड़ी सख्ती से
पाबंदी रखता है, लेकिन यहाँ पे वो अपना तारफ यीशु मसीह का बंदा, यीशु मसीह के बंदे कहकर करवाता है कि मैं मसीह यीशु का खादम हूँ, मैं मसीह यीशु का बंदा हूँ। और इसी खास तसलसल में जब हम मुकद्दस तीमुथियुस के बारे में पढ़ते हैं तो वो लुस्त्रा का बाशिंदा है, लुस्त्रा में रहने वाला है, उसकी माँ का नाम यूनीके है और वो यहूदी है खानदानी तौर पर, लेकिन ऐसे यहूदी जो यीशु मसीह को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। और उसकी माँ का जिक्र कि उसने यीशु मसीह को कबूल किया है, और फिर उसका बाप यूनानी था और वो यीशु मसीह की तबलीग करने में मुकद्दस पौलुस रसूल का साथी था। उसने भी सच्चे दिल से यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान रखा है। और वो पौलुस का हम खिदमत होने का मतलब क्या है कि वो उसका हम एज भी था, खिदमत में मददगार भी था। और अब क्या ही भला है एक वालिदैन का खुदावंद की खिदमत में चलना। और यहाँ पे जिक्र है मुकद्दसों का, यहाँ पे जिक्र है निगहबानों का, और यहाँ पे जिक्र है खादमों का। और निगहबानों का जब हम यूनानी पस मंजर में देखते हैं तो इनका तर्जमा खुदा के खादम ही, खुदा की खिदमत करने वाले ही नजर आता है। और जो खुदा के खादम जिन्हें कहा गया है उसमें डीकन या एल्डर साहबान जो कलीसिया के मुआवन होते हैं उनका जिक्र है कि कलीसिया की सरफराजी के लिए एक टीम का यहाँ पे बयान मिलता है। वो खुदा के खादम हैं, वो खुदा के घर के निगहबान भी हैं, और सारी इंतज़ामिया को बात करने का मकसद कलीसियाई तरक्की जो है ये एक टीम वर्क है जो हम सब जिसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। और फिर यहाँ पे इस बात का भी हमें जिक्र मिलता है खुदा के कलाम में। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल शुक्रिया कहता है इस कलीसिया को सारे तावन के लिए, इस सारी खिदमत के लिए, और नेक तमन्नाएं रखता है, नेक उम्मीदें रखता है। और ये खत जब उसने लिखा तो वो कैद में था, कैद में है और खत लिखता है और ये बात उन्हें बयान करता है कि तुम मेरे साथ खुदावंद के उस फजल में शामिल हो, और मैं तुम्हारे लिए ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और तुम उसकी सिताइश की जाए। यहाँ पे खूबसूरत नसीहतें, और खूबसूरत नसीहतें क्या हैं कि तुम उसकी मोहब्बत में पलते बढ़ते और तरक्की करते जाओ, उसकी मोहब्बत में भी और उसके इल्म में भी, उसकी तालीम में भी, उसकी शरीयत में भी पलते बढ़ते और तरक्की करते जाओ, ताकि खुदा का जलाल तुम में जाहिर हो सके और तुम रोशन हो जाओ और तुम बहुत से लोगों तक खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैला सको। कल से हम खुदावंद की इसी कलाम को जारी रखते हुए 12वीं आयत से सीखना शुरू करेंगे कि मसीह में जिंदगी गुजारना। चंद लम्हों के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। सभी सर खुदावंद के पाक कुदूस चरणों में झुके रहेंगे और दुआ मांगेंगे। कादर मुतलिक खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे इसे इलाही इंतज़ाम के लिए कि तूने आज अपने पाक कलाम के वसीला हमें ये बरकत दी कि हम तेरे कलाम को सीखें। तेरा शुक्र करते हैं तेरी कलीसियाओं के लिए और तेरी कलीसिया में तमाम निगहबानों के लिए, तेरी इस कलीसिया में
तमाम खादमों के लिए, तेरी इस कलीसिया में तमाम मुक़द्दसीन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अब तक अपनी कलीसिया के वजूद को कायम रखा है। और हम ईमान रखते हैं कि तेरी दूसरी आमद तक तेरी कलीसिया का वजूद ना सिर्फ कायम रहेगा, बल्कि तेरी ये कलीसिया अपने ईमान पर कायम रहते हुए तुझे खुशामदीद कहेगी। आज तेरे पाक चरणों में झुकते और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ही हमें संभालने वाला है, तू ही हमारा खालिक और मालिक है, तू ही हमारा परवरदिगार है। और आज जितने अजीज तेरे पाक घर में तेरी इबादत के लिए मौजूद हैं, इन सबों को तेरे पाक चरणों में लाते हैं और ये चाहते हैं कि खुदावंद तू अपने इन तालबों के साथ हो और तेरी इस कलीसिया को, कलीसिया नवाबा वाला को तेरे पाक चरणों में लाते हैं और इसके लिए तुझसे बरकत की दुआ मांगते हैं। उन तमाम अजीज़ों को जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, उन्हें भी तेरी हजूरी में लाते हैं और ये चाहते हैं कि खुदा तू सब पर रहम कर, सबको अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर। आज सुबह सवेरे दिन का आगाज़ तेरे पाक नाम से करना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सारे वक्त में हमें संभाल, मदद और रहनुमाई कर। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत आपसे लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर, हाजिर जमात पर अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।